राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। वर्ष भर में 2 बार चैत्र और अश्विन माह में यह महापर्व आता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। इन्हें शक्ति के प्रथम स्वरूप के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री को हिमवती, पार्वती और सती नामों से भी जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प रहता है। यह रूप माँ शक्ति को अत्यंत सौम्य, शांत और दिव्य स्वरूप माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि माँ शैलपुत्री ने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। सती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया और उनके साथ ग्रस्त जीवन बिताया। लेकिन राजा दक्ष को शिव जी का रूप और स्वरूप, उनकी वेशभूषा पसंद नहीं थी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और महर्षियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी जब सती ने देखा कि सभी देवताओं को बुलाया गया है तो उन्होंने सोचा, मैं अपने मायके में जाऊं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती अपनी माता और बहनों से मिलने की इच्छा से वहां चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी अतिथि उपस्थित हैं, लेकिन उनके पति भगवान शिव का कोई सम्मान नहीं है। यहाँ तक कि शिव जी के लिए यज्ञ राजा दक्ष ने कई अपशब्द भी कहे। यह देखकर सती का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने अपने यज्ञ में मेरे पति का अपमान किया है। ऐसा अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। इस अत्यधिक अपमान और वेदना के कारण सती ने वहीं अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के इस त्याग से भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को भेजकर राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराया और स्वयं समाधि में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया। हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी की पुत्री के रूप में उनका अवतरण हुआ। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। यह स्वरूप माता का बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। शैलपुत्री ने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार वे आदि शक्ति पार्वती के रूप में विख्यात हुई। यही माता आगे चलकर दुर्गा, कात्यायनी और जगदम्बा के विविध रूपों से प्रकट हुई। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से इनकी पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। प्रातःकाल शुद्ध वस्त्र स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें और देवी का आवाहन करें। माता शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़ककर पूजन करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करें। माँ के बीज मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करें। अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की उपासना करने से मनुष्य को अचल और स्थिर मन मिलता है। जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और आत्मबल प्रबल होता है। माता सती ने यह संदेश दिया कि पति का अपमान सहन करना किसी स्त्री के लिए असंभव है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों का मन चंचल रहता है या जो साधना पथ पर स्थिर नहीं रह पाते, उन्हें माँ शैलपुत्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। उनका जीवन त्याग, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। नवरात्रि का आरंभ उनकी पूजा से होता है क्योंकि वे शक्ति की मूल स्वरूप हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।